नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। धनतेरस पे बुरी खबर है, देश का खजाना खाली हो गया है। देश के खजाने में पैसे कम हो गए हैं। देश का खजाना क्या होता है? मेरे घर में कुर्सी है, टेबल है, बेंच है, बहुत कुछ है, लेकिन क्या मैं इससे कुछ सामान खरीद सकता हूं? नहीं खरीद सकता। सामान खरीदने के लिए जेब में होने चाहिए पैसे, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। क्रेडिट कार्ड, पैसे, या मेरे पास हो सकता है सोना हो या कुछ ऐसा हो। तो ऐसे ही देश के पास में भी एक क्रेडिट लिमिट होती है ना आपकी, जैसे बैंक में कि भाई इतने रुपए तक आपकी क्रेडिट लिमिट, आप जब चाहो बैंक से उठा लो, प्री अप्रूव्ड लोन लिखा होता है। इसी तरह से जेब में जो रुपए हैं जिससे आप कभी भी कुछ खरीद सकते हो। और तीसरा, हमारे देश के पास में कुछ ऐसी चीजें जैसे कि आप सोना वगैरह, जिसको आप तुरंत दे दो, अगर पैसे नहीं है तो ले पकड़ सोना, तुरंत ले लेगा सामने वाला। तो देश के लिए इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक, क्रेडिट लिमिट, यानी हमारी ड्रॉइंग राइट्स, इतना पैसा हम जब चाहें तब ले लें, ये हमारा कर्जा है लेकिन तेरे पास रखा हुआ, जब चाहेंगे उठा लेंगे। दूसरा, हमारे पास विदेशी मुद्रा, दुनिया के 5 देशों की मुद्रा उसमें गिनी जाती है। और सोना, इन तीनों चीजों को मिला के किसी देश का खजाना माना जाता है, या समझ लें कि उसकी आर्थिक हैसियत है, जैसे आपकी है, आपका बैंक बैलेंस है, क्या है, वो सारी चीजें। और कुछ संपत्तियां बाहर के देशों में जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे घर मकान बने हुए हैं, ये सब मिला के हमारे कम हो गए हैं। यानी दुनिया में जो विदेशी मुद्रा भंडार, सरल शब्दों में कहते हैं हम लोग उसको, ये सारी चीजें उस विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कम हो गया है। कितना कम हो गया है? अभी जो खबर आई है वो खबर आपको बताता हूं कि कह रही है कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा थोड़ा घटा है, लेकिन स्वर्ण भंडार हमारा $100 अरब के आसपास पहुंच गया है, ये बता रही है। यानी ठीक है, थोड़ा घटा है, लेकिन सोना हमारे पास बहुत है। लेकिन हम परिस्थिति को समझते हैं कि क्या सचमुच ऐसा है? हम भारत के नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते हम मालिक हैं, और मालिक होने के नाते हमको ये जानने का हक है कि जिन लोगों को हमने अपना देश चलाने को दिया या कंपनी चलाने को देते हो, वो कैसे काम कर रहे हैं। हमारे देश में जो गिरावट है, रिपोर्ट जो की गई है, वो बता रहे हैं $2.18 अरब की। और विदेशी मुद्रा जो परिसंपत्तियां हैं वो $5605 बिलियन बताई गई हैं। स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जिसको हम कह रहे हैं कि हम जब चाहें वो उठा सकते हैं पैसा मार्केट से, वो $130 मिलियन हैं। IMF जो है वो $36 मिलियन IMF के पास में हमारा रिजर्व है। IMF जब बनता है तो सारे देश उसमें कुछ कुछ पैसा रखते हैं, उसके आधार पे उनकी ड्राइंग राइट बनती है। यानी कुल वास्तविक गिरावट हमारी $5.77 अरब है, ना कि 2.18। यानी जो बता रहे हैं उससे 3 गुना के आसपास हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है। अखबार हमको झूठी तस्वीर दिखा रहे हैं। अब ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, किस आधार पे कह रहा हूं कि झूठी तस्वीर दिखा रहे हैं? ऐसे समझिए कि हमारे पास जो इंपोर्ट कवर होता है, अब ये क्या होता है? यानी किसी के पास, मान लीजिए आपके पास जो पैसे हैं, उससे आपने हिसाब लगाया कि भैया मेरा 3 महीने का खर्चा तो चल जाएगा, इतने पैसे मेरे पास है, उसकी बात में देखी जाएगी। किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता का इससे अंदाजा लगता है। तो जो ड्राइंग राइट है हमारा, कि हम कितने महीने का इंपोर्ट करने की भारत की हैसियत है, इन सारी चीजों को मिला लो तो सोना भी, रुपया भी, और विदेशों में हमारी प्रॉपर्टी भी, दूतावास की प्रॉपर्टी भारत की होती है ना, वो जो वहां पे खरीद के दूतावास बनाया है, तो वो सब अगर आप मिला लो तो हमारे पास करीब 11.2 महीने का इंपोर्ट कवर हो जाएगा। इतना हमारे पास में पैसा है। ये था पिछली साल। इस साल ये और कम हो गया, सिर्फ 11 महीने का बचा है। एक जमाना था इसी देश में 5 साल पहले, हमारे पास 25.9 महीने का कवर था। यानी 25 महीने तक की खरीदारी दुनिया से कर सकें, इंपोर्ट कर सकें, इसके लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार था। और अब ये आ गया है 11 महीने। यानी हम एकदम से गिर गए हैं। इस बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी हुए हैं, लेकिन अब आप समझिए कि ये क्यों हुआ इसलिए कि हमारा जो रुपया खरीदने का
की ताकत है हमारे रुपए की, वो गिर गई और गिरती चली जा रही है, अब तक सबसे कम स्तर पे हो गई है। और इस गिरावट को बचाने के लिए हमारे रिजर्व बैंक ने अरबों रुपए लुटा दिए। यानी हमारे घर में जो विदेशी मुद्रा रखी थी, घर की इज्जत कम ना हो जाए तो उसको लुटाओ सड़क पे जाके। यानी बाजार में जाके जब आप डॉलर खरीदोगे तो डॉलर की हैसियत कम हो जाएगी, ऐसा मतलब डॉलर बेचोगे तो उसकी हैसियत कम हो जाएगी, ऐसा हमारी सरकार मानती है। तो हमारी रुपए को ऊपर बना रहे, गिरे नहीं। तो हमारे रिजर्व बैंक ने क्या किया कि जो खजाने में डॉलर रखे हुए थे, जो हमारा राइट था पूरा दुनिया भर से खरीद सकते थे, जिससे हम जो कोई भी चीज़ खरीद सकते थे, चाहे वो संपत्तियाँ हो, सोना, उससे हम दुनिया से जो इंपोर्ट कर सकते थे, वो हैसियत हमारी जो है उसको कम कर दिया। क्योंकि हमारे पास जो डॉलर रखे थे उससे हमने रुपया खरीदा। अपने घर में छपने वाला रुपया बाजार से खरीद के लाए ताकि हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ जाए। यानी समझ लीजिए कि आपकी मम्मी जो है बहुत बढ़िया छोले चावल बनाती हैं और छोले चावल को बाज़ार में जब वो सप्लाई करती हैं तो वो 40 रुपये प्लेट मिल रहा है। तो अगर 40 रुपये प्लेट का अगर रेट बढ़ाना, जैसे अडानी ने अपने शेयर खरीदे थे, तो आप एक काम करो कि आप जाके अपने ही छोले चावल खुद ही खरीद लो, तो घर में बन रहे हैं, और दुनिया को कहो देखो भाई छोले चावल इतने बिक रहे हैं, रेट बढ़ जाएगा। तो इन्होंने अपने ही रुपया खरीदा, उसमें इन्होंने अरबों डॉलर, करीब 6-7 अरब डॉलर रुपए जो है वो खर्च कर दिए, सिर्फ इस बात के लिए कि हमको सोने के रुपए की कीमत। क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो ये मानते हैं कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, सरकार गिरती है, पता नहीं क्या क्या गिरता है, बोल चुके हैं। तो अब इनको लग रहा है कि रुपया ऊपर, अब फिर भी रुपया तो कंट्रोल हो नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे रुपया थोड़ी कंट्रोल होता है। रुपया कंट्रोल करने के लिए आपको अपने देश की कुछ हैसियत बनानी पड़ती है, और हैसियत बनाने का मतलब ये है कि दुनिया को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है। दुनिया का आपकी चीज़ों के बगैर काम ना चले, ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने मुल्क में पैदा करोगे तो रुपए की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन आपने ऐसी चीज़ों को ख़त्म किया और दुनिया भर के देशों को खुश करते रहे। अमेरिका डिफेंस डील करेंगे तो उससे भाई आ जा, दुनिया में चीन तू मेरे साथ झूला झूल, तो उससे सामान खरीदेंगे। ये करते 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 कि आज हम किसी काबिल नहीं हैं। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया दूसरे चैनल पे, भाई 88 रुपये डॉलर हो गया आपका, उसके बावजूद आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा भाई? तुम्हारा माल सस्ता है तब भी नहीं बिक रहा है। इसका मतलब यह है कि इस देश में हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिसको दुनिया खरीदना चाहे। और ऐसी स्थिति हमारी क्यों आ गई है? हमारे देश में कुछ ऐसा बनता होता तो लोग उसमें पूंजी भी लगाते, उसके लिए भी लोग नहीं आ रहे हैं, विदेशी निवेश भी नहीं आ रहा है। जो पैसा लगा रहे थे लोग निकाल के ले जा रहे हैं, इसलिए डॉलर गिर रहा है। अब डॉलर गिरने पे हम बात करेंगे, तो डॉलर गिरने से सोने पे क्या असर पड़ता है, मैंने अलग से वीडियो बनाया था। तो किया क्या इन्होंने कि एक बेवकूफ बनाने की कोशिश की कि जो सोना हमारे पास रखा हुआ है उसका भंडार बढ़ गया है, और उसका भंडार बढ़ गया, ऊपर से दुनिया में उसके रेट बढ़ गए। तो हम उसको कह रहे हैं वाह हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में सोना बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन हकीकत क्या है? सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार के तौर पे सोने में भी कुछ ऐड नहीं किया है, जबकि सोने में ऐड किया जाता रहा है पहले, लेकिन अभी अचानक हालत खराब है। जो विदेशी मुद्रा भंडार आपके पास में रहती है, मान लीजिए मेरे पास में कुछ रखा हुआ है, मैं खरीदने जा रहा हूँ, तो केवल नोट ही नहीं है, मान लीजिए तो नोट के अलावा भी बहुत कुछ चल जाता है। बहुत सारे देशों में कई मुद्राएं चलती हैं, नेपाल में जाएँ तो नेहरू भी चलता है, भारू भी चलता है। तो मेरे पास में अमेरिकी डॉलर, यूरो, चाइना का युआन, जापान का येन और ब्रिटिश पाउंड रखे हुए हैं। अगर इन सब की कीमत गिरती है डॉलर के मुकाबले तो विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है। इस चीज़ को भी दिमाग में रखना चाहिए। तो उस लिहाज से इन मुद्राओं की कीमत कम होने से भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है। लेकिन हमारी मुद्रा की गिरावट इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि डॉलर दूसरों के मुकाबले गिर रहा है और हम उसके मुकाबले गिर रहे हैं। इसीलिए तो सोना हमारे पास, चांदी यूके से 40% महंगी है, सोना भी दुनिया के बाज़ारों से 40-42% महंगा है। चांदी 42 है, सोना 40 है। इसी वजह से है, मतलब हम 100 रुपये खर्च करेंगे तो हमको 60 रुपये का सोना मिलेगा, यूके वाला 100 रुपये खर्च करेगा तो उसको 100 रुपये का सोना मिलेगा। ये अंतर है। और सोने पे अगर आप जाओ तो सोने की जो खरीदारी है हमने वो बढ़ाई नहीं है। सोने का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया है, बहुत सारी वजह इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने खरीदारी कितनी बढ़ाई? तो आप देखिए आंकड़ा,
4 टन सोना कुल खरीदा है आरबीआई ने, कुल 4 टन जनवरी से सितंबर के बीच में। भले आदमी डॉलर बेच के रुपया खरीद रहे थे, सोने ही खरीद लेते। जबकि 2024 की इतनी ही अवधि में, जनवरी से सितंबर के बीच में 6 महीने में हमने 50 टन सोना खरीदा था। यानी पिछले साल हमने 50 टन सोना खरीदा था, इस साल हमने 4 टन सोना खरीदा है। यानी हमारा जो सोना है वो 92% कम खरीदा है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि 2024 में हमने हर महीने सोना खरीदा था, इस बार 4 ही महीने सोना खरीदा। यानी हम लोग सोना भी नहीं खरीद रहे हैं। फिर सोने का भंडार कैसे बढ़ गया भाई? गोल्ड के रिजर्व इतने हो गए, कैसे बढ़ गया? आप इस बात को देश के लोगों को बताओगे कि नहीं बताओगे? एक पत्रकार का फर्ज क्या है? जानकारियों को छिपाना। अब ये सोना तो मार्केट में लेके खरीदारी करने जाओगे नहीं, ये तो आरबीआई में रखा रहेगा ना। अगर आप सोने को हटा देते हो तो आपके रिजर्व की स्थिति क्या है? सोने को हटा देते हैं तो हमारे पास में कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की प्रेजेंस केवल 9% थी, अब 14% है। अगर 14% सोने को हटा दो तो आपके पास बचा क्या? जो वैल्यूएशन गेन है आपका वो गिर जाएगा। यानी कुल मिला के अभी जो सिचुएशन है हमारी, आंकड़े वाकड़े एक तरफ रख दो, तो हमारे देश की क्रय क्षमता बहुत बुरी तरह से गिर गई है। हम विदेशों से माल मंगाने की हालत में नहीं हैं, और हम भैया ऐसे दुकानदार हैं जो ऐसे परचून वाला दुकानदार होता है ना, कि सामान रख के बैठा हुआ है, पहले होलसेलर से सामान लाता है फिर आगे बेचता है। वो कुछ बनाता नहीं है, अपने यहाँ कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करता है वो। तो हमारा अभी कारोबार जो है वो इसी पे आधारित है। हम चीन से लाते हैं दवा बनाने का कच्चा माल, उसमें कुछ घोल घाल के उसको भेज देते हैं। हम मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं चीन से, उसको पेचकस से जोड़ते हैं और उसको बाहर भेज देते हैं। तो जब आपके पास लाने के लिए पैसा नहीं रहेगा कल के दिन, तो भेजने के लिए भी क्या करोगे आप? 11 महीने का कुछ पैसा बचा हुआ है। तो जो अपने आप में ये वो समय है सोचने का कि देश की दशा कैसी है। ऐसे में अब लोग अगर सोने में इन्वेस्ट ना करें, चांदी में इन्वेस्ट ना करें, तो क्या करें बताओ? बैंक में रखा हुआ रुपया भले ही उस पर ब्याज मिल रहा है, उसकी तो पूरी हैसियत कम हो रही है ना। और हैसियत गिरा रहा है मेरा आरबीआई। 6.9 अरब डॉलर का सोना, रुपया माफ कीजिए, 6.9 अरब डॉलर का नोट खरीदा अपना छापा हुआ जाके। क्यों खरीदा है? रुपए की कीमत ना गिर जाए। भैया रुपए की कीमत गिर जाती शायद कोई हमारा सामान खरीद लेता, हमारा थका सड़ा हुआ कैसा भी माल बिकता होता, दुनिया के लोग ले जाते, भाई सस्ता मिल रहा है। चाइनीज माल हमने खरीदा है ना सड़ा हुआ, कई बार, कितनी साल खरीदा है, वो भी नहीं होने दिया। तो अब आज से स्थिति ये है ठन गोपाल। और ज़्यादा अगर सिचुएशन आपको समझनी है कम से कम एक्सपोर्ट वाली, तो वो दूसरे चैनल का वीडियो, कि मैं चाहता तो इसमें ही मिला देता, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।